लोगों का कहना है पटाखे नहीं थे, प्लास्टिक के वजह से ही ज्यादा होती है। लेकिन वो कहते हैं पटाखा यहाँ था नहीं, या तो अजीब बात है, आदमी मर जाए आप बचाने भी लगे हैं क्या? वैसा मैं सब बोलूँगा, आप कैसा जनप्रतिनिधि है? ये फटाखा वगैरह की जो ग्राउंड बनाया जाता है वो किसी भी उनकी बस्ती के अंदर न दिया जाए, उनको बाहर एक गवर्नमेंट की कमी है या मेरी भरत है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि है, कैबिनेट मिनिस्टर राजेश अग्रवाल जी ये कहते कि पटाखा नहीं था। मैं जब नहा के निकला हूँ, नीचे आया हूँ, पटाखे की आवाज मैं स्वयं सुना हूँ। कुछ देर तक मैं सोचा कि मंदिर में वर वधू आए होंगे, वहाँ पटाखा फटता है, वो फूट रहा है। नहीं तो कहाँ पे कहा था राजेश अग्रवाल ने कि पटाखे नहीं है? मंत्री राजेश अग्रवाल ने उनका कहा था। वीडियो में सुना हूँ, यहाँ भी आया था तो यहाँ भी बोल रहे थे, मेरा भाई सुना है कि राजेश अग्रवाल ऐसे बोले कि पटाखा नहीं है। उस समय जब ये तो दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने बिना सोचे समझे जाने इस टाइप की बात की। पटाखे की आवाज मैं अच्छे से पहचानता हूँ, गोली की आवाज पहचानता हूँ, सबकी आवाज मेरे को मालूम है कि क्या चीज है। सिलेंडर फटा उसको भी पहचानता हूँ, फट गया है सिलेंडर। लेकिन वो कहते हैं पटाखा यहाँ था नहीं, या तो अजीब बात है, आदमी मर जाए आप बचाने भी लगे हैं क्या? वैसा मैं सब बोलूँगा, आप कैसा जनप्रतिनिधि है? जो आप है लोगों में, मोहल्ले में कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि पूरे मोहल्ले में इस बात को लेकर रोष है। सारे लोग जो 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 सुनने हैं, जो जान रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, सारे रोष है। आज ये घटना किस तरह की हो गई, किस तरह से नियंत्रण पाया जा रहा है इस पे? घटना तो काफी बड़ी है। जैसे ही सूचना मिली, एसपी को, कलेक्टर को, निगम को, सभी को सूचित किया और पर्याप्त व्यवस्था हुई है। जहाँ से भी फायर ब्रिगेड हो सकता था, एयरपोर्ट से, सूरजपुर से, रानी से, लोकल से जाकर पूरा पुलिस प्रशासन, निगम, सभी फायर ब्रिगेड के सभी लगे हुए हैं और काफी हद तक काबू पाया गया है। एक राहत की बात है कि किसी प्रकार की जनहानि अभी तक नहीं हुई। कितने घंटे हो चुके हैं और क्या लगा कितने 12 बजे के आसपास लगी थी, अभी तो 5 बज गया है और कहा नहीं जा सकता कोई जनहानि तो नहीं हुई? कोई जनहानि नहीं हुई है। देखने से लग रहा है कि 70% काबू पाया जा चुका है, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक दुकान में आग है तो बूझ के भी भड़क रही है, इसलिए समय लग सकता है। बाकी कंट्रोल में हो जाएगा। पटाखे भी अंदर फूट रहे थे, पटाखों को रखना कितना सही है? पटाखा अगर होगा तो बिल्कुल गलत है, चीज हम रखना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है पटाखे नहीं थे, प्लास्टिक के वजह से ही ज्यादा होती है। 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक अशोक शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। ये जो कल की घटना हुई, आप तबीयत खराब है, आप बेड पे हैं पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, ऐसी भयावह घटना आपने अपने जीवन में देखी? नहीं देखा सर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा था आपका? लोगों को पुनर्जन्म नहीं हुआ है, जो आस पास लोग उसमें थे। हम तो यहाँ का दूर थे, लेकिन हम लोग घबरा रहे थे कि हम लोग चले से जाए। बहुत दूर हम महसूस है। रात में भी ब्लास्ट होते रहा? ब्लास्ट होता रहा, 12 बजे दिन में ब्लास्ट हुआ है, कोई बमबारिंग कर दी, ऐसा लगा, ऐसा जीवन देखे अग्नि वाला। क्या करेंगे, अपील क्या करेंगे? आप वरिष्ठ नागरिक हैं, शहर के जिम्मेदार लोगों नागरिक। से यही कहेंगे हम, सरकार से खासकर, कि फटाखा वगैरह की जो ग्राउंड बनाया जाता है वो किसी भी उनकी बस्ती के अंदर न दिया जाए, उनको बाहर एक गवर्नमेंट की कमी है या मेरी भरत है। अंबिकापुर विधायक व मंत्री राजेश अग्रवाल पर पूर्व पुलिस अधिकारी जमकर बरसे हैं। साथ ही 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने कल अवैध रूप से रिहायशी इलाके में रखे पटाखे में भयंकर आग पर सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये सरकार की कमी है। दरअसल अंबिकापुर में मुकेश पटाखा के गोदाम में अवैध भंडारण करके रखे गए पटाखे में कल भयंकर आग लगी और विस्फोट होते रहा। लेकिन मंत्री राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर विधायक हैं, ये कह दिए कि प्लास्टिक के कारण आग लगी। हालांकि जब वहां एक मीडिया कर्मी ने पटाखों की बात कही, तब बोले कि यदि इस तरह कोई पदार्थ है तो दूर रखना चाहिए।
अब मोहल्ले के लोग जो कल से इस भयावह घटना से आहत हैं, वो राजेश अग्रवाल पर जमकर भड़क रहे हैं। वहीं पिछले 5 महीने से तबीयत खराब होने के कारण लगातार एक वरिष्ठ नागरिक बिस्तर पे हैं। वो अपने जीवन में इस तरह की भयावह आग नहीं देखने की बात कह मोहल्ले में आसपास के लोगों का पुनर्जन्म मान रहे हैं। देखो 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 मामा कैसे 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 ये देखो गया गया गया। पटाखा और प्लास्टिक का गोदाम था, सुरक्षित गोदाम था। मोहल्ले के लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे। हमेशा हम लोग को ये कहा जाता था कि इसमें पटाखा नहीं है, लेकिन आज जो आगजनी की घटना हुई उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया। भारी विस्फोट हुआ है, धमाके की आवाज करीब करीब 3 घंटे तक गूंजती रही, उससे भी आग बुझाने का क्रम प्रभावित हुआ। एक दुखद पहलू ये भी है कि सूचना देने की, मैंने खुद इसकी सूचना दी थी, मेरे सूचना देने के 53 मिनट बाद फायर फाइटिंग टीम यहाँ पहुंच पाई है।